श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भीम सेन के पुत्र घटोत्कच और भगदत्त का भयंकर युद्ध हुआ महाभारत के युद्ध में, उसी की कथा श्रवण कीजिएगा। संजय ने कहा, राजन, चौथे दिन प्रातःकाल ही पितामह भीष्म ने बड़ी तैयारी से शत्रुओं पर आक्रमण किया। दुर्योधन, द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य भी उनके साथ उनकी रक्षा कर रहे थे। भीष्म ने प्रथम ही अर्जुन को ललकारा, लेकिन अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने बीच में आकर भीष्म के तथा उनके अन्य महारथियों को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन भीष्म ने अभिमन्यु को छोड़कर अर्जुन पर ही आक्रमण किया और दोनों में घोर युद्ध होने लगा। इधर अभिमन्यु अकेले ही अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य आदि से युद्ध करने लगे। अभिमन्यु बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था। उसकी विकट मार से कौरवों की बहुत सी सेना कट गई। तब बहुत से कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन अकेले अभिमन्यु के बाहुबल के सामने एक भी न ठहर सका। तब दुर्योधन ने 25,000 सैनिक लेकर अभिमन्यु को घिरा हुआ देखकर धृष्टद्युम्न बहुत सी सेना लेकर अर्जुन की सहायता को आ पहुंचा और उसने कृतवर्मा और भद्रदेशीय वीरों से बड़ा डटकर युद्ध किया और कौरवों के पुत्र दमन को मार गिराया। पुत्र धृष्टद्युम्न के पृष्ठ रक्षक को भी मार दिया। यह देखकर शायमणि का पुत्र धृष्टद्युम्न के सामने आया और उसने आते ही धृष्टद्युम्न तथा उनके सारथी को घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न ने 25 बाणों से शायमणि के पुत्र सारथी व घोड़े को मार गिराया। तब शायमणि का पुत्र हाथ में तलवार लेकर पैदल ही युद्ध करने लगा। अवसर मिलने पर धृष्टद्युम्न ने अपनी गदा प्रहार से उसका काम तमाम कर दिया। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर स्वयं शायमणि भद्राज की सहायता लेकर धृष्टद्युम्न पर टूट पड़े। उन्होंने भी इनका डटकर मुकाबला किया। भद्राज ने एक बाण मारकर धृष्टद्युम्न का धनुष काट डाला और उन्हें बाणों की मार से विकल कर दिया। तब अभिमन्यु ने आकर शल्य को ललकारा और तीखे बाणों से बीधने लगा। अभिमन्यु को बीच में पड़ता देखकर दुर्योधन भी अपने विकर्ण, दुशासन आदि योद्धाओं को लेकर शल्य की सहायता को आ पहुंचा। पांडव पक्ष की ओर से भी भीम, नकुल, सहदेव, पांचाल कुमार आदि आ धमके और दोनों ओर से विकट संग्राम होने लगा। दुर्योधन के अपने सम्मुख देखकर भीम को बड़ा क्रोध आया और वे बड़े प्रबल वेग से दुर्योधन पर टूटे, लेकिन मगधराज ने बीच में पड़कर दुर्योधन के प्राणों की रक्षा की। भीमसेन रथ से कूदकर मगधराज की हाथियों की सेना में घुस गए और अपनी गदा से हाथियों का संहार करने लगे। हाथी भी डरकर भागने लगे और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। इधर अभिमन्यु ने मगधराज को मार गिराया। तब दुर्योधन और नंदक ने भीम तथा अभिमन्यु से युद्ध किया। उस समय दुर्योधन ने क्रोधित होकर कई तीक्ष्ण बाण मारकर भीमसेन को मूर्छित कर दिया। चेतना लौटने पर भीम दुर्योधन और उनके समस्त सहायकों पर बड़े वेग से टूटे और कई कौरव पुत्रों को यमपुर भेज दिया। तब भीष्म पितामह ने अपने सेनापतियों से कहा, इस समय भीमसेन बड़े जोर से युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र के कई पुत्रों को मार डाला है। यदि यह इसी प्रकार लड़ते रहे तो शीघ्र ही धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को यमलोक भेज देंगे। पितामह की इस बात को सुनकर महारथी भगदत्त अपने मतवाले हाथी पर बैठकर भीमसेन पर चढ़ बैठे। भगदत्त के हाँकने पर क्रुद्ध हुआ गजराज पांडव पक्ष के महारथियों पर टूट पड़ा। इस आक्रमण को सहन न कर सके और भाग गए। भीम अकेले ही लड़ते रहे। तब भगदत्त ने भीम की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा और उन्हें घायल करके सिंहनाद करने लगा। अपने पिता भीमसेन की यह दशा देखकर घटोत्कच युद्ध स्थल में आया और अपनी राक्षसी माया से भयंकर रूप धारण कर ऐरावत के समान हाथी पर चढ़कर भगदत्त से भिड़ गया। 4 दांत वाले हाथी ने भगदत्त के हाथी को बड़ा त्रास पहुंचाया। भगदत्त का हाथी उस गजराज की मार से पीड़ित होकर चिघाड़ने लगा
और घटोत्कच भी भगदत्त पर अनेक अनेक अस्त्र शस्त्रों से भीषण प्रहार करने लगा। भगदत्त के हाथी की चिग्गाड़ व पांडव पक्ष की हर्षध्वनि को सुनकर भीष्म ने दुर्योधन आदि योद्धाओं से कहा, वीरों, इस समय घटोत्कच भगदत्त को बड़ी पीड़ा दे रहा है। भगदत्त इस समय आपत्ति में है, हम सबको शीघ्र ही वहाँ पहुंचकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। भीष्म की आज्ञा पाकर सब वीर द्रोण के नेतृत्व में भगदत्त की रक्षा करने को दौड़े। इन सबको अपनी ओर आता देखकर घटोत्कच बड़े जोर से गर्जना करने लगा। तब भीष्म जी ने द्रोण से कहा, इस समय इस दुर्जय राक्षस से युद्ध करना ठीक नहीं, क्योंकि यह स्वयं भी बड़ा बलवान है और इसके सिवाय अन्य योद्धाओं की सहायता भी प्राप्त है। अतः आज का युद्ध यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। कौरवों की ओर से युद्ध विश्राम की भेरी बजा दी गई। कौरव आज भी पांडवों के द्वारा पराजित हुए अपने शिविर में आए। प्रतिदिन पांडवों की ही विजय होते देखकर दुर्योधन बड़ा ही उद्विग्न हुआ। उसे रात्रि में नींद नहीं आई। वह उसी समय पितामह के पास गया और कहने लगा, दादा, आप स्वयं आचार्य प्रवर, द्रोण, कृपाचार्य, शल, अश्वत्थामा आदि इंद्र को जीतने वाले महारथियों के होते हुए भी हम नित्य प्रति क्यों पराजित होते हैं, और पांडवों में ऐसी क्या विशेषता है कि वह प्रतिदिन विजय होते हैं। तब महाप्राज्ञ भीष्म जी ने कहा, राजन, जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म, और जहाँ धर्म है वहीं जय है। श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित इन पांडवों को त्रिलोकी में कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण के अवतार है। आतताइयों और अत्याचारियों को नष्ट करने के लिए ही उनका अवतार हुआ है। अतः दुर्योधन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पांडवों से संधि करके शेष बचे हुए भाइयों सहित राज्य सुख भोगो, वरन इनके हाथ से तुम्हारा बचना असंभव है। दुर्योधन ने कुछ उत्तर नहीं दिया और भीष्म को प्रणाम करके अपने पटगृह में चला गया। संजय ने कहा, महाराज, सूर्योदय होने पर दोनों सेनाएं युद्ध स्थल में आ गई। उस समय भीष्म ने मकर व्यूह की रचना की और स्वयं ही उसकी रक्षा करने लगे। पांडवों ने अपनी सेना को श्वेत व्यूह की पद्धति में खड़ा किया और समस्त योग अनुभवी सेनापतियों को व्यूह के महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा पर तैनात कर दिया। युद्ध प्रारंभ होते ही भीमसेन के व्यूह से मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही भीष्म ने अपने बाणों की अजस्त्र धारा बरसाकर पांडवों की सेना को विचलित कर दिया। अपनी सेना को विचलित देखकर अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म के बाणों को रोक दिया और सेना को जहां की तहां रोककर भीषण युद्ध करने लगे। गत दिवस के युद्ध में अपने भाइयों का संहार करके दुर्योधन आचार्य द्रोणों से कहने लगा, गुरुदेव, आप हमारे शुभचिंतक हैं और यदि हम स्वयं भी अपने पराक्रम में देवताओं तक को जीत सकते हैं, फिर इन पांडवों की क्या सामर्थ्य है जो हमारे सामने ठहर सके। लेकिन फिर भी आज ऐसा प्रयत्न करें कि पांडव लोग शीघ्र ही मारे जाएं। द्रोण ने दुर्योधन को आश्वासन दिया और सात्विकी से युद्ध करने लगे। धीरे धीरे युद्ध बड़े भयंकर वेग से होने लगा। उस समय अर्जुन और भीष्म एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक बने हुए थे। इस प्रकार जब युद्ध भयंकर हो गया तो कौरव और पांडव अपने अपने प्राणों का मोह त्याग कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। महाबली भीष्म बड़े वेग से पांडवों की सेना का संहार करने लगे। उधर रणोन्मत्त सात्यकी शत्रु सेना पर बाण वर्षा करने लगे और कौरव पक्ष के 10 सहस्त्र योद्धाओं को मार गिराया। यह दशा देखकर भूरिश्रवा ने सात्यकी का सामना किया और अनेक अस्त्रों शस्त्रों से सात्यकी पर प्रहार करने लगा। भूरिश्रवा के इन प्रहारों को सात्यकी के अन्य सहायक सहन न कर सके और भाग गए। तब सात्यकी के 10 पुत्रों ने आकर उनकी सहायता की, लेकिन भूरिश्रवा ने अपने तीक्ष्ण बाणों से सबके मस्तक काट डाले। अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर सात्यकी को बड़ा क्रोध आया। उसने बड़े वेग से भूरिश्रवा पर आक्रमण किया और उसके रथ के घोड़ों को मार दिया। भूरिश्रवा ने भी सात्यकी को रथहीन कर दिया। तब दोनों रथहीन होकर हाथ में ढाल तलवार लेकर पैदल ही युद्ध करने लगे। भीमसेन ने आकर सात्यकी को रथ पर चढ़ा लिया और दुर्योधन ने भूरिश्रवा को अपने रथ पर चढ़ा लिया। उधर भीष्म और अर्जुन का भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था। अर्जुन ने इस युद्ध में कौरव पक्ष के 25,000 योद्धाओं को मार दिया।
सूर्यास्त के लगभग भीष्म जी ने युद्ध बंद की घोषणा कर दी। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में विश्राम के लिए चल दी। संजय ने कहा, हे राजन, दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से धृष्टद्युम्न ने मकर व्यूह की रचना की और भीष्म ने कौंच व्यूह की रचना की। दोनों ओर से व्यूह रचना हो जाने पर सूर्योदय के पश्चात युद्ध प्रारंभ हुआ। महाबली भीमसेन ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया और अपने प्रबल पराक्रम से उनकी सेना का संहार करने लगे। उस दिन कौरवों ने भीम को पकड़ने का विचार किया था। भीमसेन को कौरवों के इस इरादे का पता चल गया और वे अपने रथ को छोड़कर अपनी गदा हाथ में लेकर अकेले ही उस सैन्य महासागर में कूद पड़े और बड़े वेग से कौरवी सेना का नाश करने लगे। उसी समय धृष्टद्युम्न भी वहां पहुंचा और भीम के रथ को खाली देखकर सारथी ने पूछा, विशोक भीम कहाँ हैं? सूत ने कहा, बीरबर वह मुझे यहीं खड़े रहने की आज्ञा देकर अकेले ही कौरवों की सेना में चले गए हैं। धृष्टद्युम्न ने सेना की ओर देखा तो भीम अपनी गदा फिराते हुए शत्रुओं का संहार करते दृष्टिगोचर हुए। धृष्टद्युम्न की शीघ्रता से भीम के पास पहुंच गए और उन्हें अपने रथ में बिठा लिया। तब कौरवों ने धृष्टद्युम्न के बाणों की वर्षा करके ढक दिया और उन्हें मारने के विचार से आगे बढ़े तो पांचाल कुमार ने सम्मोहनास्त्र चलाकर सारे कौरवों को चेतनाहीन करके डाल दिया। जब द्रोण को इस बात की सूचना मिली तो वे शीघ्र ही वहां पहुंचे और प्रज्ञास्त्र द्वारा सम्मोहनास्त्र का निवारण करके योद्धाओं को सचेत किया और सभी योद्धा फिर दुगुणित युद्ध करने लगे। महाराज युधिष्ठिर ने अभिमन्यु आदि 10 महारथियों को भीम और धृष्टद्युम्न की सहायता के लिए भेजा। अभिमन्यु आदि को भी आया हुआ देखकर द्रोण बड़े वेग से पांडव सेना व भीम आदि पर प्रहार करने लगे। इधर भीष्म संहार करने लगे। संध्या समय निकट आया जानकर दुर्योधन ने बड़ी शीघ्रता से भीमसेन को मारने का विचार करके उन पर आक्रमण किया। दुर्योधन को अपनी ओर आता हुआ देखकर भीम क्रोधित केसरी की तरह गरजने लगे और अपने धनुष पर 26 बाण चढ़ाकर दुर्योधन के सारथी रथ व घोड़ों को नष्ट कर दिया। तब कृपाचार्य ने जाकर दुर्योधन को अपने रथ में बिठा लिया। उसी समय कई हजार योद्धाओं को साथ लेकर जयद्रथ भीम के सामने आ गया। उधर से अभिमन्यु भी आ गया। एक दूसरे को अपना प्रबल शत्रु मानने वाले इन राजाओं ने सूर्यास्त के 2 घड़ी पश्चात तक युद्ध किया। इधर भीष्म भी पांडव सेना के संहार में लगे हुए थे। इस प्रकार कुछ देर और युद्ध करने के बाद भीष्म ने अपने योद्धाओं को पीछे लौटने की आज्ञा दी। महाराज युधिष्ठिर भी भीम और धृष्टद्युम्न को साथ लेकर अपने शिविर में चले गए। संजय ने कहा, राजन, शिविर में पहुंचकर दुर्योधन अपने मित्रों के साथ बैठकर विचार करने लगा और कहने लगा, मित्रों, भीष्म, द्रोण, शल्य आदि पूर्ण मनोयोग से पांडवों के साथ युद्ध नहीं कर रहे। दिन प्रतिदिन पांडवों का पक्ष सबल हो जाता है। युद्ध के इन थोड़े से दिनों में मेरी सेना और शस्त्रादि की बड़ी प्रचुर मात्रा में हानि हुई है। इस स्थिति में चिंता है, हमारी जय होना मुश्किल है। कर्ण ने कहा, राजन, आप चिंता न करें, मैं शीघ्र इसका प्रबंध करूंगा, परंतु आप भीष्म से कह दीजिए कि वह अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर बैठ जाए। एक तो वह पांडवों पर दया भाव रखते हैं और दूसरे वह वृद्ध होने के कारण पांडव पक्ष के महारथियों के समक्ष निर्बल भी पड़ते हैं। आप आज ही जाकर भीष्म को उनके पद से हटा दीजिए। दुर्योधन उसी समय पितामह के वास स्थान पर गया और आंखों में आंसू भरकर कहने लगा, बाबा, आपके आश्रित होकर भी हम नित्य प्रति पांडवों से पराजित हो रहे हैं। इसका क्या परिणाम है? इसे हम आपकी उदासीनता कहें या अपना दुर्भाग्य, कुछ भी। कृपा करके आप शीघ्र ही पांडवों का नाश करिए। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हों तो आप कर्ण को युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। कर्ण अवश्य पांडवों का संहार कर देगा। दुर्योधन के इस व्यंग बाणों से पितामह को बड़ा क्लेश हुआ, लेकिन धैर्य धारण करके दुर्योधन को समझाते हुए कहने लगे, दुर्योधन, हार और जीत केवल प्रयत्न से ही साध्य नहीं है। इसके प्राप्त करने में भाग्य के बल की अधिक आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैं अपने प्रयत्न में कभी नहीं रहने देता। युद्ध में
प्राणपण से तुम्हारे विजय की चेष्टा करता हूँ, लेकिन भाग्य के सामने मेरी शारीरिक शक्ति क्या कर सकती है। उसमें भी अर्जुन स्वयं महावीर है, उसको त्रिलोकेश्वर भगवान कृष्ण की सहायता प्राप्त है, फिर भी पांडवों को भला कौन हरा सकता है। लेकिन अज्ञानवश यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, तो मैं क्या करूं। इतने पर भी हम आज यह प्रतिज्ञा करते हैं कि कल हम भीषण संग्राम में सम्मुख आने पर किसी को क्षमा नहीं करेंगे। हाँ, शिखंडी के सामने आने पर हम उसे नहीं मार सकते, क्योंकि यह हमारी दृष्टि में स्त्री ही है, और स्त्री पर सच्चे क्षत्रिय कभी हथियार नहीं चलाते। पितामह के आश्वासन देने पर दुर्योधन प्रसन्न हुआ, प्रणाम करके अपने डेरे में चला गया। प्रातःकाल उसने अपने समस्त सेनापतियों को आज्ञा दी कि आप सब लोग अपनी अपनी सेना तैयार करके भीष्म की रक्षा करो। तब सब राजाओं ने अपनी सेना को आयताकार खड़ा करके भीष्म जी को उनके अंदर कर लिया। उसके चारों ओर रथों की 4 पंक्तियां लगी हुई थी। अर्जुन ने यह सब कुछ देखकर धृष्टद्युम्न से कहा, वीरो, आज भीष्म से सामना करने के लिए शिखंडी को रखो, उसकी रक्षा के लिए मैं स्वयं उसके साथ रहूंगा। भीष्म द्वारा सर्वतोभद्र व्यूह की रचना देखकर पांडवों ने भी अपनी सेना को व्यवहार रीति से खड़ा किया। दोनों ओर से युद्ध आरंभ हो गया। उस दिन भीष्म जी ने अपने प्रचंड शक्ति रूपी अग्नि से पांडवों को जलाना आरंभ कर दिया। उसके बाणों की भीषण मार से अनंत योद्धा, घोड़े और हाथी मारे गए। उसके धनुष की प्रत्यंचा का शब्द क्षण क्षण पर कठोर होता गया। उस वज्र के समान कठोर शब्द से गांडी पक्ष के बड़े बड़े महारथियों के छक्के छूटने लगे। भीष्म ने थोड़ी ही देर में पांडवों की सोमक सेना का विध्वंस कर डाला। उनके बाणों की मार से बड़े बड़े महारथी व्याकुल होकर रणस्थल को छोड़कर भागने लगे। सेना में चारों ओर हाय हाय होने लगा। सेना की इस करुण दशा को देखकर कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुमने तो भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का इससे विशेष अवसर कौन सा आएगा। यदि तुम्हारे युद्ध करने की यही दशा रही तो निश्चय ही समझो कि भीष्म तुम्हारी सेना को नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने अति उदासीनता के साथ कहा, वासुदेव, आपकी इच्छा हो तो इस स्थान पर हमारे रथ को ले चलिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को भीष्म के पास ले जाकर खड़ा कर दिया, लेकिन अर्जुन की उदासीनता वैसी ही बनी रही। वे भीष्म पर हल्के वार करते रहे, लेकिन भीष्म पहले की तरह ही पांडव सेना का नाश करते रहे। यह देखकर श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध हुआ। रथ से कूदकर हाथ में चाबुक लिए ही भीष्म पर लपके। क्रोधित श्री कृष्ण को भीष्म की ओर जाते देखकर समस्त सेना को यह निश्चय हो गया कि भीष्म अब नहीं बच सकते। लेकिन भीष्म ने उनका स्वागत किया और, गोविंद, आपके हाथ से मारे जाने पर मेरा कल्याण ही होगा, मुझे अवश्य मारिए। इसी समय आकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपनी भुजाओं में बांध लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने घसीटते ही ले गए। जैसे तैसे करके अर्जुन ने उन्हें रोका और चरण पकड़कर कहा, नारायण, आप ऐसा न करिए, वरना सब लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे, क्योंकि युद्ध में न लड़ने की आपने प्रतिज्ञा की है। मैं अब अपने गांडीव की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं अब खूब मन लगाकर युद्ध करूँगा। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण क्रोध में भरे हुए ही रथ पर जा बैठे, लेकिन आज के युद्ध में भीष्म के अमानवीय पराक्रम ने पांडवों की सेना का महाविनाश किया। युधिष्ठिर ने यह दशा देखकर युद्ध बंद करने की आज्ञा दे दी और दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर को लौट गई। उस दिन के भीष्म के पराक्रम से त्रसित पांडव बड़े अशांत थे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, माधव, भीष्म हमारी सेना का बड़ी शीघ्रता के साथ संहार कर रहे हैं, और यदि 2-1 दिन यही स्थिति बनी रही तो निश्चय ही सारी सेना समाप्त हो जाएगी। युधिष्ठिर की इस निराशा भरी बातों को सुनकर कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। वे उन्हें धैर्य देते हुए बोले, महाराज, आप इतने निराश क्यों होते हैं। वायु और अग्नि के समान तेज वाले प्रतापी अर्जुन और भीम बड़े दुर्जय और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। यदि केवल भीष्म के ही मारे जाने पर आपको अपनी विजय की आशा है तो हम कल ही उन्हें निश्चय मार देंगे। श्री कृष्ण की आश्वासनपूर्ण बातों ने युधिष्ठिर को धैर्य बंधाया। वे प्रसन्न होकर कहने लगे, मधुसूदन, जब आप जैसे सर्वगुण संपन्न हमारी सहायता के लिए हर समय तैयार है तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी।
युद्ध से पहले पितामह हमें वचन दे चुके हैं कि तुम्हारी ओर से युद्ध तो नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारे भले के लिए तुम्हें उपदेश दिया करूँगा। अतः हम सब लोग उन्हीं से उनके वध का उपाय पूछें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, आपकी राय हमें पसंद है। आपके पूछने पर भीष्म जी अवश्य आपको अपनी मृत्यु का रहस्य समझा देंगे। इस बात के निश्चय हो जाने के उपरांत श्री कृष्ण सहित सब पांडवों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उतार कर रख दिए और भीष्म के शिविर की ओर गए। वहां पहुंचने पर पांडवों ने पितामह के चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम किया और कहा, दादा, हम बालक आपकी शरण में आए हैं। हमारी लज्जा की रक्षा आपके ही हाथ में है। भीष्म ने श्री कृष्ण तथा पांडवों का स्वागत किया और उन्हें उचित आसनों पर स्थान दिया। तत्पश्चात कहा, मैं आप लोगों को क्या काम करूं? तब राजा युधिष्ठिर ने दीनतापूर्वक कहा, पितामह, जिस विधि से हमारी सेना का संहार बंद हो जाए उसे बता दीजिए और आप अपने वध का उपाय भी बता दीजिए। हे पितामह, हम आपको कैसे जीत सकते हैं और किस प्रकार अपने राज्य को पा सकते हैं? वास्तव में भीष्म का स्नेह पांडव पर अधिक था। दूसरे वे उनकी धर्मपरायणता और मर्यादा रक्षण से बड़े ही संतुष्ट थे। अतः बड़ी प्रसन्नता से कहने लगे, धर्मराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी मृत्यु के पश्चात ही ऐसा होना संभव है। हम तुम्हें अपने ऊपर प्रहार करने की आज्ञा देते हैं। तुम्हारी सेना में शिखंडी नाम का जो वीर है, वह पहले स्त्री देह से उत्पन्न हुआ था, पीछे वह पुरुष के रूप में हुआ। अतः हमारी दृष्टि में अब भी वह स्त्री ही है। उसके आगे करके अर्जुन हम पर प्रहार करें। हाथ में धनुष होने पर भी शिखंडी के सामने होने पर हम बाण नहीं चलावेंगे। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन हमें शीघ्र ही मार दे। इसके सिवाय हमें मारने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। भीष्म जी को परास्त करने का उपाय उनके ही द्वारा ज्ञात हो जाने पर श्री कृष्ण सहित समस्त पांडवों ने बड़े भक्तिभाव से पितामह को प्रणाम किया और अपने डेरे में चले आए। भीष्म की उदारता का स्मरण करके अर्जुन बड़े दुखी हुए और श्री कृष्ण ने कहा कि हे गुडाकेश, तुम भीष्म के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हो। पितामह के स्वर्ग गमन का समय आ गया है। तुम्हें क्षत्रिय होने के नाते अपने वचनों का पालन करना होगा। विधि का विधान ही ऐसा ही है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अब यह निश्चित है कि शिखंडी ही भीष्म का वध करेगा, क्योंकि उसके सामने आने पर भीष्म जी जो धनुष रख देते हैं, प्रहार नहीं करते। भीष्म की सहायता करने वाले महारथियों से शिखंडी की रक्षा करना हमारा काम है। हम एक को भी आगे न बढ़ने देंगे। आज 10वां दिन था। आज का युद्ध पांडवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अतः वे सूर्योदय होते ही रणभेरी का भयंकर नाद करते हुए शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए चले। अर्जुन और भीमसेन उसके रथ के चक्र रक्षक हुए और उसके पृष्ठभाग में वीर युवक अभिमन्यु को नियुक्त किया और दूसरे समस्त महारथी अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर डटे हुए थे। इसी प्रकार कौरव भी पितामह भीष्म को आगे करके शत्रु सेना की ओर बढ़े। कौरव के समस्त महारथी चारों ओर से भीष्म की रक्षा कर रहे थे। दोनों ओर की सेना एक दूसरे पर आक्रमण करने को आगे बढ़ने लगी। अर्जुन शिखंडी को लेकर बाणों की भयंकर वर्षा करता हुआ भीष्म जी के सामने आ डटा। भीमसेन ने अपनी भयानक मार से कौरवों की सेना को बड़ा त्रस्त किया। भीष्म जी ने अपनी सेना का यह भयंकर संहार सहन न हुआ और वे बड़े वेग से पांडव सेना की ओर लपके। तब शिखंडी पितामह के सम्मुख बाण वर्षा करने लगा, किंतु भीष्म ने हंसते हुए कहा, शिखंडी, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अब भी स्त्री समझता हूँ। अतः शिखंडी और अन्य योद्धाओं द्वारा मारे गए बाणों से पितामह का सारा शरीर बिध गया। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं रहा जहाँ बाण न बिधे हुए हो। पितामह ने अपना अंत समय निकट आया जानकर अपनी रक्षा करना बंद कर दिया। पितामह के वृद्ध शरीर को अत्यंत पीड़ित जानकर अर्जुन ने क्षुद्रक नामक 25 बाण मारकर उनके अंतर तर को भेद दिया। पुरुष सिंह महात्मा भीष्म पृथ्वी पर गिर गए। उनके शरीर में इतने बाण लगे हुए थे कि उनका शरीर पृथ्वी तक नहीं आ पाया, वरन अधर में ही बाणों की शैया पर रुक गया। संजय कहने लगे, महाराज, पितामह के गिरते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। उधर कुरुसेना किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। राजा दुर्योधन ने दुशासन को द्रोणाचार्य के पास भेजा।
दुखद समाचार को सुनकर द्रोण मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। उधर शंख बजाकर पांडवों ने युद्ध की समाप्ति की सूचना दी। बाद में दोनों पक्षों के प्रधान सेनापति पितामह के पास आए और उन्हें बड़े आदर के साथ प्रणाम किया। लोगों को अपने पास आया देखकर पितामह ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, महानुभावों, हमारा सिर निराधार होने के कारण नीचे लटक रहा है, अतः कोई शीर्षाधार लाने की कृपा करे। अर्जुन ने आशय समझ गांडी उठाकर 3 बाण पृथ्वी पर इस प्रकार मारे कि वह पितामह के सिर के नीचे आ लगे और तकिया बन गया, तथा भीष्म के असंख्य घावों की पीड़ा के कारण उनके होंठ सूख रहे थे। उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। सभी उपस्थित जल ले आए, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। अर्जुन ने उसी समय बर्णास्त्र से भेद कर पाताल गंगा का पवित्र जल उपस्थित किया। उस जल से पितामह ने अपनी तृषा शांत की और अर्जुन को अनेक आशीर्वाद दिए। संजय कहने लगे, हे राजन, शूरदेव इस समय दक्षिणायन थे। इस समय में प्राण त्याग करने वाले को शुभ गति नहीं मिलती। ऐसा सोचकर पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगे और प्राणों को रखा। कर्ण ने जब पितामह का यह समाचार सुना तो वह शीघ्र ही उनके पास उपस्थित हुआ। पितामह के समस्त शरीर को बाणों से जर्जरित और उससे रक्त बहता हुआ देखकर दुखी होता हुआ कहने लगा, वीरवर कर्ण आपको प्रणाम करता है। यह सुन भीष्म जी ने देखा, बड़े प्रेम से कहने लगे, सदैव के प्रतिस्पर्धी कर्ण, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं पांडु थे। हमने तुमसे कभी दोष नहीं किया, केवल तुम्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए ही समय समय पर कठोर बातें कह देते थे। यह सोच विचार कर इस युद्ध को बंद कर दो। सब बैर भाव त्याग कर अपने सहोदर भाई से मेल कर लो। तब कर्ण कहने लगे, हे पूज्य, आपने जो कहा है मैं राधा का पुत्र नहीं कुंती का पुत्र हूँ, यह मैं भी जानता हूँ। कुंती ने हमें त्याग कर क्षत्रियत्व समाप्त कर दिया था। दुर्योधन ने राजा बना क्षत्रियत्व प्रदान किया है। हमें इन्हीं का साथ देना है। भीष्म ने कहा, कर्ण, यह दुखदायी बैर नहीं मिट सकता। मैं तो तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूँ। तत्पश्चात कर्ण पितामह को प्रणाम करके राजा दुर्योधन के पास चले गए।